हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त एवं पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास से स्टार्ट होता है। आज की क्लास में क्या पढ़ाएंगे? तो आज की क्लास में जो है हम केमिस्ट्री बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री का जो है पहले क्लास में हम क्या बताए थे, पहले क्लास में जो है सरल इकाई सेल की त्रिज्या और पिंड केंद्रित इकाई सेल की त्रिज्या बता दिए थे, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग जानते हैं कि फलक केंद्रित इकाई सेल की त्रिज्या क्या है, उसको कैसे निकाला जा सकता है त्रिज्या को, ठीक है। तो बिना लेट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो है फलक केंद्रित इकाई सेल की त्रिज्या क्या है, इसको किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वीडियो के एंड से देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो है कि फलक केंद्रित इकाई सेल को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, एफसीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफसीसी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है एक क्रिस्टल निर्माण किया और ये जो दिख रहा है ये फलक पर क्या है, फलक पर जो है 4 गोले का निर्माण किया गया, ठीक है। फलक पर कितने 4 गोले का निर्माण किया गया है। जैसे एक गोला का निर्माण होता है तो यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या आर हो गया और यहाँ से यहाँ जो है एक एक अंक की एक केंद्र बनता है, ठीक है। इसमें फिर गोला होता है तो यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या आर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ इसका भी त्रिज्या कितना हो गया, आर हो गया। फिर देखिए ये जो केंद्र दिख रहा है इस केंद्र से यहाँ तक, ठीक है, इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी कि जो है यहाँ जो है 4 आर बनता है, ठीक है। तो देखिए इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी और इसको मान लिए ए। यहाँ से यहाँ इसका किनारे की लंबाई यानी कि ए से बी तक जो इसका किनारे की लंबाई है वो कितना, 1 इकाई मान ली, कितना, 1 इकाई, ठीक है। और फिर देखिए ए से सी तक, ए से सी तक इसका भी जो किनारे की लंबाई कितने मान लिए, ये इकाई मान ली, कितना, 1 इकाई मान ली, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, लिखे कि जो है माना कि फलक इकाई सेल के किनारों की लंबाई ये, यानी कि इसका किनारों की लंबाई ये मान लिए तथा गोलों की त्रिज्या, जो गोलों की त्रिज्या है वो आर मान ली। गोलों की त्रिज्या कितना मान है, आर मान है, ठीक है। आर इकाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज यहाँ बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये देखिए त्रिभुज ए बी सी में बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखते त्रिभुज ए बी सी में क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में करते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि जो है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि जो है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर का यहाँ देखिए कर्ण जो है वो क्या कितना है, बी और सी, तो बी सी स्क्वायर दे दिए। और आधार कितना है, आधार ए और बी, ए बी मान लिए। फिर जैसे आन के आधार जो है फिर लंब कितना है, ए और सी, तो ए सी पर स्क्वायर दे दिए। अब देखिए जो बी सी कितना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, तो आर आर यानी कि जो 4 आर है, ठीक है। तो 4 आर क्या दूरी बना रहा है, तो इसको लिख देंगे 4 आर स्क्वायर, ठीक है। फिर जैसे यहाँ जो ए बी के यानी कि जो है इसका दूरी कितना है, 1 इकाई, तो ये पर स्क्वायर दे दीजिए। और जो है बी यानी कि ए सी का जो है इसका भी यानी कि दूरी 1 इकाई, तो यहाँ ए स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर क्या है, 2 ए स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 ए स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब फिर देखिए जो 4 है, 4 पर गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और जो आर पर यानी कि आर से स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहने देते हैं। अब देखिए जो 2 है इस 16 किसमें दिख रहा है, गुना में, इसको इधर लाए तो भागा में हो गया। अब 2 से काटते हैं, 2 अठी 16, 8 भर में 2 से काटिएगा ना 8 भर में, ठीक है। तो स्क्वायर बटा बराबर कितने हो गया, आन के जो बटा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आर स्क्वायर है ये स्क्वायर को हटाते हैं, आन के स्क्वायर को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, रूट में यहाँ 1 बचा है तो यहाँ 1 हो गया, ये 1 ये स्क्वायर बटा 8। अब देखिए यहाँ भी जो है रूट से 8 हटता है, रूट से 8 हटेगा कितना बचेगा, तो बचेगा 2। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 2 को जोड़ा लग गया, यानी कि रूट से अंदर 2 हट जाएगा और 2 बचेगा तो रूट अंडर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिख दिया, देखिए 8 का जो है ये यानी कि जो है आर बराबर ये स्क्वायर, देखिए ये जो है ये स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर जो है ये रूट के अंदर में खत्म हो गया, ठीक है। ये बचा सिर्फ, और यहाँ जो 8 का कितना जो 2 और यानी कि रूट अंदर कितना बचा 2, तो इसका जो है ये क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया, यानी कि फलक केंद्रित इकाई सेल का जो है क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। कितना निकल गया, यानी कि आर बराबर ए बटा 2 यानी कि देखिए बटा जो हो जाएगा 2√2, कितना जो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अपना इसका त्रिज्या निकल गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो है दूसरा टॉपिक क्या है इसका, संकुलन क्षमता। क्या जानते हैं कि संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, फिर संकुलन क्षमता क्या, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं कि संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। क्या जानेंगे संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, लिखे कि इकाई सेल के कुल आयतन जितना भाग गोले द्वारा अधिकृत रहती है, आयन के बोल रहा है कि आयतन का लिखा है कि इकाई सेल के कुल आयतन, इकाई सेल के जो कुल आयतन है वो जितना भाग गोले द्वारा अधिकृत रहती है, यानी कि जितना भाग जो है गोले द्वारा घेरा जाता है, ठीक है, यानी कि द्वारा अधिकृत रहती है उससे संकुलन क्षमता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता, या फिर जो संकुलन दक्षता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता या फिर संकुलन दक्षता भी कहते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि जो है एक नंबर हम लोग जानते हैं इसका जो संकुलन क्षमता किस प्रकार से निकाला जा सकता है, यानी कि सरल इकाई सेल का जो है संकुलन क्षमता किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले एक हम लोग क्रिस्टल का निर्माण किया, ठीक है।
है। अब क्रिस्टल का निर्माण करने लिखा है सरल इकाई सेल के संकुलन क्षमता। तो इस क्रिस्टल के निर्माण इसका जो यहाँ से हम दूरी कहते मान लिए, ये इकाई मान ली और ये गोला जो है इसको गोला मान लिया, ठीक है। अब देखिए लिखा कि माना कि इकाई सेल की किनारों की लंबाई ए है, यानी कि किनारों की लंबाई कितने मान ली, ए इकाई, ठीक है। तथा गोले की त्रिज्या आर है, यहाँ जो त्रिज्या निर्माण करेगा वो कितना है, तो आर है, कितना है, आर है, ठीक है। अब देखिए एससीसी में जो हम लोग जानते हैं कि एससीसी यानी कि सरल इकाई सेल में जो है कि इसमें जो कणों की संख्या कितनी होती है, तो एक होती है। गोलों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। और एससीसी में गोलों की त्रिज्या कितना होता है, तो काम के अगले क्लास में बताए थे a/2 होगा, कितना होगा, a/2। अगर इतना तो आप लोग समझ में आ गया, पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम इसको लिख के बता रहे हैं, ठीक है। इतना देखिए, इतना मिटा देंगे और इतना छोड़ देंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। पहले आप लोग फटाफट नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम देखिए क्या बता रहे थे, हम जो बता रहे थे, हम बता रहे थे कि सरल इकाई सेल के संकुलन क्षमता, क्या बता रहे थे, सरल इकाई सेल के संकुलन क्षमता, ठीक है। अब इसमें हम बता दिए थे जो है इसका अंक एसएससी में गोलों की संख्या 1 होती है और एसएससी में गोलों की त्रिज्या a/2 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं अब गोले का आयतन। क्या गोले का आयतन क्या जानते हैं हम लोग, गोले का आयतन जो क्लास 10 में भी पढ़े, क्या पढ़े कि 4/3 पाई आर पर पावर क्यूब, 4/3 पाई आर पर पावर क्यूब, तो अपना लिख दिए। अब देखिए 4/3 तो 4/3 लिख दिए, पाई का मान कितना, तो 22/7, तो 22/7 लिख दिए। अब देखिए आर पर पावर क्यू, यानी जो है आर का त्रिज्या बोल रहा था हम लोग। देखिए कल जो है यानी पहले क्लास में क्या बताए थे कि जो है फलक के यानी जो है सरल इकाई सेल की जो त्रिज्या होती है a/2 होता है, कितना होता है, a/2, तो a/2 लिख दिए। इस पर पावर क्यू होती है, इस पर पावर क्यू लगा दिए। अब देखिए जो है यहाँ लिखे कि जो है 4/3 को 4/3 रहने देते हैं, 22/7 को 22/7 रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको 3 बार a/2 गुना a/2 क्या कि इस पर पावर क्यू होते हैं, 3 बार लिख दिए। अब देखिए 2 से काटते हैं यानी कि यहाँ, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 के 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब फिर 2 बचा, फिर 2 काट दिए, ठीक है। अब फिर देखिए 2 बचा, 2 से 11 काट दिए, यानी कि 11 आया, ये यानी कि a पर पावर क्यू आया, ठीक है। तो 11 a पर पावर क्यू कर दिए। अब 7 गुना 3 करेंगे, 7 यानी कि 11 a पर पावर क्यू बटा 21, ये क्या निकाल देंगे, गोले का आयतन निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, गोले का आयतन निकाल देंगे, ठीक है। फिर जो है हम लोग क्या लिखते हैं, एससीसी के किनारों की लंबाई, हम लोग जानते हैं कि एससीसी जो किनारे है इसके किनारों की लंबाई कहते माने ये इकाई, कहते माने ए इकाई, ठीक है। तो ये यूनिट लिख दिए। अब एससीसी के आयतन, हम लोग आयतन जो है इसको हम लोग जो है क्या 10वीं में इसको घनाभ बोलते थे, क्या बोलते थे, घनाभ, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री भाषा में इसको क्रिस्टल बोला जाता है, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि जो है यानी घनाभ का जो हम लोग आयतन क्या जानते हैं कि भुजा पर पावर क्यू, क्या जानते हैं, भुजा पर पावर क्यू। तो वही लिख देते कि भुजा पर पावर क्यू लिखिए। अब इसका लंबाई कहते माने ये माने यहाँ ये पर पावर क्यू कर दिए, कितना कर दिए, ये पर पावर क्यू कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसका संकुलन क्षमता बराबर क्या था, संकुलन क्षमता प्रतिशत बराबर हो जाएगा गोले का आयतन, क्या हो जाएगा, गोले का आयतन बटा एससीसी का आयतन, बटा क्या हो जाएगा, एससीसी का आयतन गुना 100, गुना क्या हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत में दिया गया इसलिए 100 हो जाएगा। अब देखिए जो गोले का आयतन कैसे निकाले, 11 a पर पावर क्यू बटा 21 लिख दिए, 11 a पर पावर क्यू बटा 21। अब देखिए हम गुना 100 कर दिए। अब नीचे एससीसी के आयतन कैसे निकाले, तो ए पर पावर क्यू, तो ए पर पावर क्यू कर दिए। अब देखिए ए पर पावर क्यू और ए पर पावर क्यू यहाँ कट जाए क्योंकि जो है भागा में, ठीक है। तो ये कट गया, अब कितना 11/21 बचा। अब ये देखिए ऊपर जो है ऊपर गुनाता है, नीचे नीचे गुनाता है, ठीक है। इसके नीचे क्वेश्चन दिए के तो 100 गुना कहते हो जाएगा 11, तो 1100 हो जाएगा, 21 बचा तो 21 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, यानी कि 1100 बटा 21, अब 21 से भागा देते हैं 1100 में, ठीक है। 21 से भागा देंगे कितना, 1100 में। अब जब भागा देंगे कितना आएगा, 52.36% आएगा, कितना आएगा, 52.36% आएगा। ये क्या आ जाएगा, ये जो है संकुलन क्षमता हो जाएगा, यानी कि एससीसी में या फिर सरल इकाई सेल में जो है संकुलन क्षमता कितना होगा, तो 52.36%, कितना 52.36%, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि एससीसी में रिक्त स्थानों कितना है, इसको प्रतिशत में अगर ज्ञात करें तो हम लोग इसको 100 से 100 में जो है पहले जितना आया उसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जितना जो है जितना संकुलन क्षमता है उसको अगर घटा देते हैं तो हमको क्या निकलेगा, एससीसी में रिक्त स्थानों की जो है यानी कि अप्रोक्स उसका निकल जाएगा, रिक्ति निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 100 ले लिए, अब इसका जितना आया उसको घटा देंगे, कितना आएगा 47.64%, कितना 47.64% आएगा, यानी कि अप्रोक्स मतलब लगभग जो 48% के बराबर आता है। तो ये जो है आज की क्लास में सरल इकाई सेल की जो है संकुलन क्षमता निकाल के बढ़िया से बता दिए, ठीक है। तो अगले क्लास में क्या बता
बताने वाले हैं। तो पिंड केंद्रित इकाई सेल के संकुलन क्षमता पूरा बढ़िया से निकालेंगे, बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। और फिर जो है ये भी बताएंगे कि जो है फलक केंद्रित इकाई सेल के संकुलन क्षमता को वो भी निकाल के बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतनी रहने अगर आपने आप लोगों को समझ में आया होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक अगर नहीं किया वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बहुत ही शानदार वीडियो लेके आने वाले हैं, तो अगले वीडियो को जरूर से जरूर देखना, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।